जरा इमेजिन करो कुछ लोगों के एक ऐसे ग्रुप का जो अचानक से रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच फंस जाए। एक ऐसी जगह जहां दिन आग बरसाने लगे और रात को मौत का डर जिंदा रहने की उम्मीद ही छीन ले। लेकिन फिर अचानक इसी ग्रुप के लोग कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे पल भर में ही सब कुछ बदल जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान से, जहां एक कंपनी तेल निकालने आई होती है। लेकिन जल्द ही कंपनी के वर्कर्स को पता चलता है कि इस रेगिस्तान में तेल कहीं भी मौजूद नहीं है, जिसके बाद एक कार्गो एयरप्लेन को इस रेगिस्तान में बुलाया जाता है ताकि सभी वर्कर्स और भारी मशीनों को वापस बीजिंग ले जाया जा सके। इस कार्गो एयरप्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक के रेगिस्तान पहुंचते ही उसकी मुलाकात वर्कर्स की हेड केली से होती है। केली फ्रैंक को वापस ले जाए जाने वाले सभी वर्कर्स और सामान की डिटेल्स बताती है। कुछ ही देर में वर्कर्स सारा सामान प्लेन में लोड कर देते हैं और एक एक करके प्लेन में सवार होने लगते हैं। तभी वहां एलियट नाम का एक पैसेंजर आता है जिसका नाम फ्रैंक के पास मौजूद पैसेंजर्स लिस्ट में नहीं होता। लेकिन केली के कहने पर फ्रैंक उसे प्लेन में बैठा लेता है, जिसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और तेजी से मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। प्लेन में बैठे सभी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि उसी समय प्लेन को एक जोरदार झटका लगता है, जिस पर फ्रैंक की नजर जब सामने पड़ती है तो वह देखता है कि रेत का एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। तूफान को देखकर फ्रैंक का को पायलट मार्क उसे प्लेन वापस ले जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है और मार्क से कहता है कि वापस जाने पर ईंधन इस हद तक कम हो जाएगा कि वे बीजिंग नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहकर फ्रैंक प्लेन की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे प्लेन में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी मार्क वहां आकर उन्हें शांत करते हुए कहता है कि जल्द ही वे तूफान से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए सब अपनी सीटों पर आराम से बैठे रहें। इतने में एक पैसेंजर पीछे रखे सामान को अच्छी तरह बांधने के लिए प्लेन के पिछले हिस्से में चला जाता है। यह सब देखकर एलियट जल्दी से फ्रैंक के पास जाता है और उसे प्लेन की स्पीड कम करने के लिए कहता है। लेकिन फ्रैंक एलियट की बात नहीं सुनता। देखते ही देखते रेत का तूफान इतना तेज हो जाता है कि फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। लेकिन उसी समय प्लेन के विंग जाम होने लगते हैं, जिससे प्लेन को एक जोरदार झटका लगता है। अचानक एक विंग टूटकर फ्रैंक की खिड़की से आ टकराता है, जिससे फ्रैंक का प्लेन पर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है और प्लेन रेगिस्तान में अपनी डायरेक्शन खोकर तेजी से जमीन की तरफ जाता हुआ एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है और पीछे मौजूद एक पैसेंजर प्लेन से नीचे गिरकर रेगिस्तान में ही मारा जाता है। अगले ही पल प्लेन एक जोरदार झटके के साथ रेतीली जमीन से जा टकराता है। कुछ देर बाद फ्रैंक घायल हालत में प्लेन के पिछले हिस्से में आता है और देखता है कि 2 और पैसेंजर मारे जा चुके हैं, जबकि केली और मार्क घायल हैं। उसी समय प्लेन में आग लग जाती है, जिसे फ्रैंक तुरंत बुझा देता है। यह देखकर प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स फ्रैंक से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार सिर्फ फ्रैंक है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, जिसके बाद सभी पैसेंजर प्लेन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वे एक विशाल रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुके हैं, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और न ही मोबाइल सिग्नल है जिससे वे किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकें। जल्द ही मरने वाले पैसेंजर्स को रेगिस्तान में ही दफना दिया जाता है। इसके बाद खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि यह सामान 1 मंथ से ज्यादा नहीं चलने वाला। साथ ही फ्रैंक मैप देखता है और मार्क को बताता है कि वे इस समय चाइना में हैं और यहाँ से 200 माइल्स पैदल सफर करने के बाद ही इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर एक आंख से अंधा पैसेंजर उनसे कहता है कि वह पैदल सफर करके इस रेगिस्तान से निकल सकता है, क्योंकि वह अतीत में एथलीट रह चुका है। तभी एक दूसरा पैसेंजर उसके सामने आता है और उसे बताता है कि यह जुलाई का महीना है और दिन में यह रेगिस्तान आग बरसाता है। अगर तुम 1 गिलास पानी पियोगे तो 10 गिलास पसीना निकल जाएगा, जिससे तुम डिहाइड्रेट होकर तुरंत मर जाओगे। जिस पर वह अंधा पैसेंजर कहता है कि फिर मैं रात को सफर करूंगा। ये बात सुनकर दूसरा पैसेंजर उसे समझाता है कि इस रेगिस्तान के पहाड़ों में एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे तुम्हारा कंपास काम नहीं करेगा और तुम आसानी से रास्ता भटक कर हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में दफन हो जाओगे। ये सब सुनकर पास खड़े पैसेंजर्स भी बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें अब लगने लगता है कि वे कभी भी जिंदा इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जल्द ही रात भी हो जाती है और सभी पैसेंजर टूटे हुए प्लेन के अंदर सो जाते हैं कि अचानक उनमें से एक पैसेंजर वॉशरूम जाने के लिए प्लेन से बाहर निकलता है। तभी फिर से तेज तूफान आता है, जिससे वह पैसेंजर एक पत्थर से टकराकर टीले से नीचे जा गिरता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। वह अपनी मदद के लिए सबको बहुत आवाजें देता है, लेकिन तूफान के शोर की वजह से कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। अगली सुबह सभी को पता चल जाता है कि उनका एक साथी गायब है और वे सब मिलकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। जल्द ही उस पैसेंजर की लाश रेत में मिलती है, जिसे बाकी पैसेंजर्स के साथ ही दफना दिया जाता है। अपने साथियों को एक एक करके मरता देख सभी पैसेंजर्स के अंदर जिंदा बच जाने की उम्मीद कम होने लगती है, लेकिन फ्रैंक इन हालात में भी शांत रहता
रहता है। उसी समय कैली फ्रैंक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या कोई हमें यहाँ बचाने आएगा, जिस पर फ्रैंक कहता है, मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। हम जहाँ फंसे हैं उस जगह को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। जल्द ही यह बात बाकी सभी पैसेंजर्स को भी पता चल जाती है और यह सुनते ही उनमें से 2 पैसेंजर पैदल ही रेगिस्तान से निकलने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वे पानी की बोतलें और कुछ सामान लेते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ आकर उन्हें पानी ले जाने से रोकता है, जिससे सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और पानी की बोतलें फट जाती हैं, जिससे सारा पानी रेत में मिल जाता है। ये सब देखकर एलियट उन सबके पास आता है और उन्हें बताता है कि उसके पास यहाँ से निकलने का एक आइडिया है। एलियट कहता है कि हम इस कार्गो एयरप्लेन से एक नया प्लेन बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि फ्रैंक एलियट से कहता है यह नामुमकिन है। आखिर इस प्लेन के बारे में तुम जानते ही क्या हो, जिस पर एलियट फ्रैंक को बताता है कि वह बीजिंग सिटी की एक बड़ी कंपनी में एज अ प्लेन इंजीनियर काम कर चुका है। इसीलिए अगर आप सब मेरा साथ दें तो हम प्लेन में बची हुई मशीनरी से एक नया प्लेन बना सकते हैं। लेकिन फ्रैंक एलियट की बात नहीं मानता और कहता है कि ऐसा करने से हम सब पर काम का बोझ आ जाएगा, जिससे खाने और पानी की सप्लाई 10 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इस प्लेन का ख्याल दिल से निकाल दिया जाए। अगली सुबह कैली देखती है कि उनका एक और साथी गायब है, जिस पर वह खुद उसे ढूंढने जाने लगती है कि तभी फ्रैंक कैली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस पैसेंजर को ढूंढकर जल्दी वापस ले आऊंगा। जिसके बाद फ्रैंक पानी की एक बोतल लेकर रेगिस्तान में दूर उस पैसेंजर की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन फ्रैंक हार न मानते हुए आगे बढ़ता रहता है और जल्दी ही वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उनका प्लेन क्रैश से पहले एक चट्टान से टकराया था। अचानक फ्रैंक की नजर सामने उनके मरे हुए उस साथी पर पड़ती है जो क्रैश से पहले ही नीचे गिरकर मर गया था। फ्रैंक जब उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथी के शरीर से सारे कपड़े गायब हैं और उसकी बॉडी पर बहुत से गोली के निशान हैं, जैसे किसी ने उसकी लाश पर शूटिंग प्रैक्टिस की हो। यह सब फ्रैंक को काफी परेशान कर देता है। तभी वहां वही पैसेंजर आ जाता है जिसकी तलाश में फ्रैंक निकला होता है। इस पैसेंजर का नाम रिकी होता है। रिकी फ्रैंक को बताता है कि वह इस आदमी से अपनी कीमती घड़ी वापस लेने आया था, लेकिन उसे वह घड़ी यहाँ नहीं मिली। साथ ही रिकी फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें एलियट को प्लेन बनाने की अनुमति दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी पैसेंजर्स में जिंदा रहने की एक उम्मीद फिर से जाग उठेगी। रिकी फ्रैंक को बताता है कि उसने कहीं सुना था कि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी उम्मीद को टूटने भी मत दो। जिस पर फ्रैंक कुछ सोचने लगता है और रिकी को अपनी घड़ी देकर उसे अपने साथ वापस ले जाता है। जल्दी ही वे दोनों अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं जो बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रिकी और फ्रैंक के वापस आते ही फ्रैंक एलियट से कहता है कि हम सब नए प्लेन बनाने में उसका साथ देंगे, इसलिए आज रात से ही काम शुरू कर दिया जाए। परमिशन मिलने पर कैली भी फ्रैंक को धन्यवाद कहती है। जल्द ही रात हो जाती है और सभी पैसेंजर काम शुरू करते हैं। फ्रैंक ये स्ट्रेटेजी बनाता है कि रात को काम किया जाएगा और दिन में आराम किया जाएगा, ताकि फूड और वाटर सप्लाई बचाई जा सके। इसके बाद प्लेन के आसपास आग जलाई जाती है और पेट्रोल से जनरेटर ऑन करके प्लेन के टूटे हुए विंग को वेल्डिंग की मदद से रिपेयर करके प्लेन से जोड़ दिया जाता है। यह देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और अब उन्हें यकीन होने लगता है कि वे जिंदा बच जाएंगे। सुबह होते ही सभी आराम करने लगते हैं। अगली रात फिर से काम शुरू होता है कि तभी एक पैसेंजर जब आग जलाकर कुछ पका रहा होता है तो आग की एक चिंगारी पास पड़े पेट्रोल के डिब्बे पर गिर जाती है, जिससे अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन सौभाग्य से इस धमाके में किसी की जान नहीं जाती और प्लेन भी बच जाता है। लेकिन अब उनके पास मौजूद पेट्रोल का काफी हिस्सा खत्म हो चुका होता है, जिस पर फ्रैंक सबसे कहता है कि अब हम रात में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बस इतना पेट्रोल बचा है जिससे हम प्लेन को उड़ाकर इस रेगिस्तान से निकल सकते हैं। इसलिए अब से सभी को दिन में काम करना होगा। हम अपनी मंजिल से बस थोड़ी दूर हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह यह काम पूरा करना ही होगा। इस तरह सभी पैसेंजर्स सख्त गर्मी के बावजूद दिन में ही प्लेन बनाने का काम शुरू कर देते हैं और एलियट अपनी निगरानी में बाकी का काम पूरा करवाने लगता है। जल्द ही प्लेन का दूसरा विंग भी तैयार हो जाता है और अब बारी आती है उसे प्लेन के साथ जोड़ने की। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। हैवी मशीनरी इस्तेमाल न करने की वजह से अब इस विंग को जोड़ने की सारी जिम्मेदारी पैसेंजर्स पर होती है। फ्रैंक भी देख लेता है कि यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वह सबकी हिम्मत बनाए रखता है। उसी समय एलियट एक पैसेंजर के पास जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। एलियट मैक्स से कहता है कि विंग के प्लेन की तरफ आने के बाद तुम्हारे पास रॉड को सही जगह लगाने का बस एक मौका होगा, और अगर यह मौका मिस हो गया तो विंग दोबारा कभी प्लेन से जुड़ नहीं पाएगा। इसके बाद सभी पैसेंजर्स मिलकर विंग को ऊपर लाने लगते हैं कि तभी विंग बिल्कुल सही जगह आने से पहले ही अचानक नीचे चला जाता है। यह देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विंग फिसलकर तेजी से उस जगह चला जाता है जहां मैक्स पहले से रॉड लिए खड़ा होता है। अचानक एक तेज आवाज के साथ विंग प्लेन से जुड़ जाता है, जिस पर सब और भी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या काम बन गया है या फिर आखिरी मौका भी बर्बाद हो गया है। तभी मैक्स बाहर आकर सबसे कहता है कि उसने कर दिखाया, यानी रॉड बिल्कुल सही
जगह फिट हो चुकी होती है और प्लेन का दूसरा विंग भी प्लेन से जुड़ जाता है। ये देखकर सभी पैसेंजर्स खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद वे अपने प्लेन का आधा हिस्सा तैयार कर लेते हैं। इसी खुशी में सभी पैसेंजर्स मिलकर पार्टी करते हैं ताकि सुबह फिर से काम शुरू कर सकें। अगली बारी प्लेन का अपर पार्ट तैयार करना होता है, लेकिन उसी रात फिर से तेज तूफान आ जाता है। ये देखकर पैसेंजर्स जल्दी से प्लेन को एक वायर से बांधकर वायर रोल को रेत में दफन कर देते हैं और खुद प्लेन से दूर चले जाते हैं ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। अचानक फ्रैंक की नजर एलियट पर पड़ती है, जो प्लेन के विंग पर खड़ा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। उसी समय आसमानी बिजली प्लेन के विंग पर आ गिरती है, लेकिन फ्रैंक पहले ही एलियट को वहां से हटा लेता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। अगली सुबह सब देखते हैं कि प्लेन सही सलामत है। ये देखकर एक पैसेंजर नए बनने वाले प्लेन पर फीनिक्स नाम लिख देता है। असल में फीनिक्स इजिप्ट मिथोलॉजी के हिसाब से एक शक्तिशाली रेगिस्तानी पक्षी का नाम होता है, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता, और इस तरह उस नए बनने वाले प्लेन का नाम फीनिक्स रख दिया जाता है। जल्द एलियट फीनिक्स की उड़ान के लिए रनवे की दूरी देखने रेगिस्तान में निकलता है कि तभी उसके सामने एक घाटी आ जाती है। एलियट देखता है कि जिस पोजीशन पर उनका प्लेन तैयार हो रहा है वहां से उड़ान भरने के लिए दूरी बहुत कम है। अगली सुबह मार्क देखता है कि पानी का एक कैन समय से पहले खत्म हो चुका है, जिस पर एलियट कहता है कि यह पानी उसने पिया है क्योंकि उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही एलियट वहां खड़े सभी पैसेंजर्स से कहता है कि तुम सब बस आराम करते हो, सारा काम मैं करता हूँ, इसलिए पानी और खाने पर मेरा हक सबसे ज्यादा है। ये सुनकर फ्रैंक एलियट से कहता है कि जितना काम तुम करते हो उससे ज्यादा हम सब करते हैं, तुम बस हम पर अपने ऑर्डर्स चलाते हो, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हम सबके हिस्से का पानी भी पी जाओ। कुछ देर में एलियट और फ्रैंक की बहस और भी बढ़ जाती है, जिस पर एलियट फ्रैंक से कहता है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल में हैं। अगर तुम उस दिन मेरे कहने पर प्लेन की स्पीड कम कर लेते तो ये सब कभी ना होता। ये सब देखकर केली बहुत दुखी हो जाती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए प्लेन से कुछ दूर रेगिस्तान में चली जाती है कि तभी केली को टीले के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और केली जब पास जाकर देखती है तो डर के मारे वहां से वापस भाग आती है। रात होते ही फ्रैंक मार्क और एक दूसरे पैसेंजर के साथ घाटी के उस पार देखने जाता है, जहां कुछ लोग कैंप्स लगाए बैठे होते हैं और उनके पास पानी और खाना भी मौजूद होता है। गौर करने पर मार्क को पता चलता है कि यह सब रेगिस्तानी स्मगलर्स हैं, जो लूट मार करके बॉर्डर पार चीजें सप्लाई करते हैं। साथ ही फ्रैंक यह भी जान जाता है कि इन्हीं स्मगलर्स ने उनके मरे हुए साथी की घड़ी चुराई थी और बाद में उसकी लाश को गोलियों से भून डाला था, लेकिन पानी हासिल करने की मजबूरी की वजह से वे उन स्मगलर्स के पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एलियट फ्रैंक को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। एलियट फ्रैंक से कहता है कि अगर फ्रैंक को कुछ हो गया तो फीनिक्स कभी उड़ नहीं पाएगा, जिस पर पास खड़ा एक पैसेंजर जिसका नाम एलेक्स होता है वह मार्क के साथ स्मगलर्स के पास जाने का फैसला करता है और जल्द ही वे तीनों स्मगलर्स के पास पहुंचकर उनसे मंगोलियन भाषा में बात करने लगते हैं। एलेक्स और मार्क उन स्मगलर्स को बताते हैं कि उनका प्लेन इस रेगिस्तान में क्रैश हो गया है, जिस वजह से उनके पास खाने पीने का सामान काफी कम रह गया है और अब वे सिर्फ यहाँ उनसे पानी लेने आए हैं। जबकि फ्रैंक उनसे कुछ दूर एक टीले के पीछे छुपा गन हाथ में लिए यह सब देख रहा होता है ताकि किसी गड़बड़ की सूरत में वह सब संभाल ले। इतने में रिकी भी वहां आ जाता है और फ्रैंक से बात करने लगता है। फ्रैंक और रिकी को एक साथ देखकर स्मगलर्स को लगता है कि यह सब लोग मिलकर उन्हें यहाँ मारने आए हैं, इसलिए अचानक उनमें से एक स्मगलर मार्क पर फायर कर देता है और यह देखकर एलेक्स फौरन मार्क को वहां से हटा देता है, जिससे गोली एलेक्स को जा लगती है, जिस पर फ्रैंक भी फौरन टीले के पीछे से निकलकर सभी स्मगलर्स पर फायरिंग करके उन्हें मार डालता है। लेकिन इतने में उनमें से एक स्मगलर बचकर वहां से भाग जाता है। जल्दी सुबह हो जाती है और फ्रैंक सभी साथियों के साथ जख्मी एलेक्स को वापस प्लेन तक लाता है। एलेक्स को जख्मी देखकर केली फौरन उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स कुछ ही देर में दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसे भी बाकी पैसेंजर्स के साथ रेत में दफन कर दिया जाता है। ये देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। मार्क भी बहुत दुखी होता है क्योंकि एलेक्स ने मार्क को बचाने के लिए ही अपनी जान दी थी। तभी प्लेन से दूर केली को एक स्मगलर जख्मी हालत में रेत पर पड़ा दिखाई देता है, जो उससे पानी मांग रहा होता है। यह देखकर कुछ पैसेंजर्स उसे उठाकर फौरन प्लेन तक ले जाते हैं और उससे खाने और पानी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वह स्मगलर उन्हें कुछ नहीं बताता। अचानक एलियट वहां आकर उसे गन से शॉट करके मार देता है। फ्रैंक से यह सब बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे एलियट ने एक निहत्थे आदमी को बिना वजह मार डाला। इसी बात पर फ्रैंक और एलियट में झगड़ा हो जाता है और फ्रैंक अचानक एलियट को एक जोरदार पंच दे मारता है और एलियट इस बात को दिल पर ले लेता है। पास खड़े पैसेंजर्स भी यह सब देख रहे होते हैं और तभी एलियट उन सभी पैसेंजर्स से कहता है कि अब से वह यह फीनिक्स प्लेन नहीं बनाएगा, जिस पर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और यह देखकर केली मामला खत्म करवाने के लिए एलियट के पास जाती है। लेकिन एलियट केली के सामने एक शर्त रख देता है। एलियट केली से कहता है कि जब तक फ्रैंक खुद चलकर उसके पास नहीं आता
और माफी नहीं मांगता तब तक वह दोबारा काम शुरू नहीं करेगा। इतने में फ्रैंक भी वहां आ जाता है और सबके सामने एलियट से माफी मांग लेता है, जिससे फीनिक्स प्लेन का काम फिर से शुरू हो जाता है। उसी समय फ्रैंक और मार्क को दूर दो स्मगलर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर फ्रैंक मार्क से कहता है कि ये सब हमसे बदला लेने यहाँ आए हैं। इसके बाद फ्रैंक एलियट को बताता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, स्मगलर यहाँ पहुंच चुके हैं। वे जानते हैं कि हमारे पास हथियार हैं, इसलिए वे दूर रहकर हमारा खाना और पानी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे कमजोर पड़ते ही हम पर हमला कर सकें। इसलिए अब हमें जल्द से जल्द फीनिक्स प्लेन को तैयार करके यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद केली फ्रैंक के पास जाकर उसे एलियट से माफी मांगने पर धन्यवाद कहती है। कुछ ही देर में फ्रैंक कुछ पेपर्स ढूंढता हुआ एलियट के बैग तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक बुक मिलती है, जिसे देखने पर फ्रैंक को पता चलता है कि एलियट कोई प्लेन इंजीनियर नहीं है, बल्कि वह तो सिर्फ टॉय प्लेन के मॉडल तैयार करता है और फीनिक्स प्लेन का मॉडल भी उसने एक टॉय प्लेन के मॉडल जैसा ही बनाया है। ये सब देखकर फ्रैंक एलियट से कहता है कि तुम अब तक हमें बेवकूफ बना रहे थे, तुम हम सब की जिंदगी से कैसे खेल सकते हो। जल्दी ही यह बात सभी पैसेंजर को भी पता चल जाती है, जिस पर एलियट उनसे कहता है कि असली प्लेन को इन्हीं मॉडल्स की बुनियाद पर तैयार किया जाता है। ये सिर्फ टॉय प्लेन मॉडल्स नहीं हैं। लेकिन सच पता चलने पर सभी पैसेंजर बुरी तरह टूट जाते हैं और मौत उन्हें अपने सामने नजर आने लगती है। वे जान जाते हैं कि अगर वे जल्दी यहाँ से न निकलें तो स्मगलर उन्हें मार डालेंगे। उसी समय एक पैसेंजर गुस्से में एलियट पर बंदूक तान लेता है ताकि एलियट को सबसे पहले मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक जल्दी से उस पैसेंजर के पास आकर उससे गन ले लेता है, जिससे एलियट की जान बच जाती है। अचानक रेगिस्तान में फिर से तेज तूफान आने लगता है और सबकी नजर फीनिक्स प्लेन पर पड़ती है, जो हवा में ऊपर उठ रहा होता है। यह देखकर सबको यकीन आ जाता है कि उनका फीनिक्स प्लेन हवा में उड़ सकता है और वे जिंदा बच सकते हैं। उसी क्षण तूफान इतना तेज हो जाता है कि सब अपनी जान बचाकर टूटे हुए प्लेन में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि फीनिक्स प्लेन पूरी तरह रेत में दब चुका है। यह देखकर सभी पैसेंजर्स के चेहरों पर गहरी मायूसी छा जाती है, जिस पर फ्रैंक सबसे कहता है कि हम यहाँ तक आकर हिम्मत नहीं हार सकते। हमारी फैमिलीज बीजिंग में हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही है। हम किसी भी तरह अपने साथियों की कुर्बानियों को जाया नहीं कर सकते। हम फीनिक्स प्लेन को जरूर यहाँ से उड़ाकर निकल जाएंगे। कुछ ही देर में सब मिलकर पूरी हिम्मत से फीनिक्स प्लेन को रेत से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद एलियट फ्रैंक के पास आकर उससे कहता है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है, गुड लक। इसी के साथ फ्रैंक फीनिक्स प्लेन को पहली बार स्टार्ट करता है कि तभी फीनिक्स प्लेन में एक छोटा फायर ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज स्मगलर भी सुन लेते हैं। इतने में फीनिक्स प्लेन बंद हो जाता है। फ्रैंक दोबारा फीनिक्स प्लेन स्टार्ट करता है, लेकिन फीनिक्स प्लेन बार बार चलने के थोड़ी देर बाद बंद होने लगता है, जिसे देखकर एलियट समेत सभी लोग मायूस होने लगते हैं। तभी फ्रैंक आखिरी कोशिश करता है, जिससे फीनिक्स प्लेन एक झटके से स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार उनकी उम्मीद और हिम्मत रंग ले ही आती है, जिसके बाद वे लोग जल्दी से फीनिक्स प्लेन के ऊपर चले जाते हैं। असल में एलियट ने इस फीनिक्स प्लेन को इस तरह डिजाइन किया होता है कि सभी लोग फीनिक्स प्लेन की छत पर ही सफर कर सकते थे। प्लेन के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी, ताकि फीनिक्स प्लेन पर ज्यादा बोझ न पड़े और वह कम पेट्रोल में भी आसानी से इस रेगिस्तान से निकल जाए। जल्द सभी लोग अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, लेकिन उसी समय बहुत से स्मगलर्स अपने घोड़ों पर सवार होकर फीनिक्स प्लेन के पीछे आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। स्मगलर्स को देखकर फ्रैंक फीनिक्स प्लेन की स्पीड बढ़ा देता है। तभी स्मगलर्स की फायरिंग से फीनिक्स प्लेन के विंग में एक समस्या आ जाती है, जिसे देखकर एलियट फौरन प्लेन के पीछे जाता है और अपनी जान पर खेलकर उस समस्या को ठीक कर देता है। इतने में रनवे भी खत्म हो जाता है और फीनिक्स प्लेन तेजी से घाटी की तरफ जाने लगता है और अगले ही पल फीनिक्स प्लेन घाटी से नीचे चला जाता है, जिस पर स्मगलर्स वहीं रुक जाते हैं और उन्हें लगता है कि फीनिक्स प्लेन घाटी में गिरकर तबाह हो चुका है। अचानक फीनिक्स प्लेन पूरी स्पीड के साथ उनके सामने घाटी से निकलकर हवा में उड़ जाता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है। आखिर में उम्मीद, हिम्मत और कोशिश की जीत होती है। इसके बाद हम सभी बच जाने वाले पैसेंजरों की तस्वीरें देखते हैं, जिससे पता चलता है कि फ्रैंक और मार्क अब अपनी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी चला रहे होते हैं, जिसका नाम वो फीनिक्स एयरलाइंस रखते हैं। बाकी सभी लोग भी अपनी जिंदगी को अपने पैशन और फैमिली के साथ गुजारने लगते हैं। आखिरी तस्वीर एलियट की होती है, जो अब नासा के लिए काम कर रहा होता है। इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।